Hello guys, good morning. This is Dyasankar Kumar, Director of the Brilliant Academy, an Academy of English Language. Guys, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा ग्रामर की बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। हालांकि आपने कभी पढ़ा ही होगा कि टाइम एंड टेंस, लेकिन आज मैं इस क्लास में बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। तो वीडियो लंबा थोड़ा सा हो सकती है क्योंकि आज मैं बेसिक टू एडवांस देने वाला हूँ। एज यू नो दैट, जिसे हम लोग जानते हैं कि टाइम एंड टेंस मुख्य रूप से तीन है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। गाइस, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में, वर्ल्ड में जितने सारे लोग हैं वो सिर्फ तीन ही काल में जीते हैं। आप ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ही जीते हैं। तो जैसे मैंने भी बताया कि टेंस के कितने रूप हैं, तीन: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर? तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। तो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले जानना है कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं आइडेंटिफाई करवाता हूँ इससे। प्रेजेंट टेंस जैसे हम लोग क्या छोटे मोटे तो जानते हैं डिफिनेशन, कि जो समय भी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो समय गुजर चुका है उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो छोटे मोटे डिफिनेशन हर किसी को पता है। और प्रेजेंट टेंस को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी जाना जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से भी जाना जाता है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज, सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं। तो गाइज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल यानी कि साधारण, प्रेजेंट मतलब वर्तमान की समय, यानी अभी के समय, वर्तमान की जो भी चल रही है उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, वे लोग वहाँ जा रहे हैं, वे लोग खाना खा रहे हैं, ये मेरा वर्तमान के काम भी चल रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मतलब एक काम, अभी की काम जो लगातार चल रही है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग दौड़ रहे हैं। कंटिन्यू मतलब जो काम लगातार चल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो अभी की काम कुछ देर पहले ही पूर्ण किया गया हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट अभी की काम, वर्तमान की काम जो अच्छी ढंग से जारी हो समय के साथ, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइज, तो सबसे पहले मैं एक एक करके बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। हालांकि कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इसे हम लोग सेंटेंस के रूप में बदलें तो लोग 6 स्ट्रक्चर में बदलेंगे। पहला है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चौथा में कहीं बदलें, सॉरी, पाँचवा में तो मेरा है WH वर्ड, और WH वर्ड में भी इसे बदलेंगे। और छठा है WH वर्ड का नेगेटिव में।
गाइज थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला मैंने सेंटेंस क्या लिखा, एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, पांचवा है WH वर्ड और छठा है WH का नेगेटिव सेंटेंस। गाइज तो हम सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। एट फर्स्ट वी हैव टू नो दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस इन अ गुड वे। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस कुछ तरह से जानेंगे। उसके बाद जिस तरह से मैंने भी लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इस तरह से पास्ट का भी होता है। यहाँ से पास्ट कर देना, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस तरह से हम लोग फ्यूचर में भी बदल सकते हैं इस तरह से। और सेम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में यही स्ट्रक्चर को हम लोग लागू करना है। बहुत अच्छी ढंग से मैं भी आपको क्लास आगे देने वाला हूँ। चलिए थोड़ा सा हम आगे की ओर चलते हैं। गाइज पहला मैंने क्या कहा था, पहला क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के नियम क्या है, ता है, ती है, ते है। कि जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसे बनाने के लिए जब ये मुद्दा बताया था अफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ। सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो होता है डू और डज। एक बार ध्यान रखेंगे दोस्तों कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में कभी डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। अगर डू डज का प्रयोग कहीं किया जाए तो ये इम्फेटिक सेंटेंस में बदल जाएगी। क्लियर? तो एफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने क्या स्ट्रक्चर क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ अदर वर्ड भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, अदर वर्ड भी लिखा जाता है। फिर अदर वर्ड फिर ऑब्जेक्ट, अब बोथ इज राइट। तो हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस बनाना है। जिससे अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया, जिस पहचानने का नियम क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ता है, ती है, ते हैं। तो सेंटेंस हम लोग को ऐसा बनाना है कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं। अब जानना है मेरा लिया हुआ कॉन्सेप्ट कि V1 और V5, कि V1 और V5 को हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे। V1 गाइज थोड़ा सा V5 चलना है। V1 तो हम लोग जानते हैं, V1 का प्रयोग कहाँ होगा वो ध्यान देना है। गाइज तो जानने वाली बात यह ये है कि हम लोग यहाँ V1 जो V5 लिखा है कि V1 और V5 का प्रयोग कहाँ होगा। तो V1 का प्रयोग I, V, they, you के साथ हम लोग V1 प्रयोग करना है और V5 का प्रयोग करना है he, she, it, name के साथ हम लोगों को V5 की प्रयोग करना है। ओके गाइज, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा वह अंग्रेजी बोलता है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हे। तो जानना है ही के साथ क्या लगेगा, V5। तब मेरा वर्ब चुनना है। तो वैसे वर्ब हम लोग कैसे चुनेंगे कि इट इज़ अ वर्ब। चुनना इस तरह से कि अधिकांश लोग क्या कहते हैं, जिस वर्ड के अंत में ना आता है, जो जैसे हम लोग वर्ब कहते किसे हैं, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो किसी काम का जो करने का जो बोध करवाता है, जिसे हमें बोलना, तो अंत में ना आ रहा है, तब वो सब नहीं, जो सब ध्यान देना है। मैंने क्या बताया था कि ता है, ती है, ते हैं। जिसके अंत में ता, ते, ती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में, वर्ब के रूप में बताया जाएगा। तो ही, ता, ते, ती किस में है, बोलना। तो ही के साथ क्या लगा हुआ है, V5। तो V5 में हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। तो ही
स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। मैं दौड़ता हूँ, हो जाएगा आई रन। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या हो जाएगा वी, उसके बाद वी के साथ हमेशा भेवन, तो वी प्ले, क्या खेलते हैं क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। राधा नाचती है, क्या हो जाएगा राधा डांसेज, राधा डांसेज, राधा नाचती है। तो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल में मैंने बताया, इसमें कहीं मैं डू डज का प्रयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर डू डज का प्रयोग कहीं मैं कर देता तो ये सेंटेंस एम्फैटिक सेंटेंस की ओर बदल जाती है। Up to that, now I am going to teach you one second negative sentence. तो क्लियर, यहाँ तक समझ गए होंगे। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू अब्लिक डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज हमने V5 को हटा दिया। क्यों? क्योंकि V5 मेरा डज मेरा खुद ही V5 है, तो हम लोग V5 का प्रयोग एक्स्ट्रा से नहीं कर सकते हैं। तो नेगेटिव में हम लोग डू डज प्लस नोट का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इसी तरह से ताते में बदलना है। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब जानना है कि डू और डज का प्रयोग कहाँ करना है। तो ही, सी, इट और नेम के साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा, और आई, वी, दे और यू के साथ हमेशा डू का प्रयोग होगा। ठीक है। तो वह का सब्जेक्ट मेरे क्या है वह, तो वह ही के साथ क्या देना है डज, डज के बाद क्या है नॉट, उसके बाद भर मेरे क्या है बोलना, बोलना का स्पीक, क्या नहीं बोलता है इंग्लिश। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्लियर। और सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, जिससे आप लोग इसे खुद से घर में सेंटेंस आराम बहुत अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल with the help of time tense or simple present tense also. Okay, it is so also, it is always so. हमेशा क्या दर्शाता है, सिंपल काम, जो अभी की काम जो फ़िलहाल अभी चलता है। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग देखते हैं। क्लियर। और आगे वे लोग मैदान में नहीं टहलते हैं। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दे, और दे के साथ हम लोग को क्या लगाना है डू, दे डू, डू के बाद क्या है नॉट, दे डू नॉट वॉक इन द फील्ड, दे डू नॉट वॉक इन द फील्ड। और मैं समझ में आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं। आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट यू, ध्यान देना है कि यू के साथ क्या लगाना है डू, तो हम लोगों ने यहाँ डू का प्रयोग कर दिया। यू डू, उसके बाद फिर है नॉट, यू डू नॉट गो टू स्कूल। आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं। जिसमें नेगेटिव सेंटेंस से मैंने ये बताया। अब आगे
हम लोग ऐसा आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेके चलता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज गाइज। अब मैं बता रहा हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा प्रश्न पूछेगा, जैसे क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार चलो डू डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट में क्या है आप, तो आपका इंग्लिश क्या होता है यू, ठीक है। तो यू के साथ हमेशा क्या प्रयोग करना है डू, इसलिए मैंने डू को सबसे पहले मैं लिखूँगा डू। फिर सब्जेक्ट मेरे क्या दिए थे, या आपका यू, डू यू। फिर वर्ब में क्या हो जानना का नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आप खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आप फिर से है तो यू सब्जेक्ट मेरा होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग लगाएंगे डू और डज, तो होगा डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले। क्या मैं वहाँ जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा डू आई गो देयर, डू आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाता हूँ। ये मेरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब कभी प्रश्न पूछा जाए पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तो ये चीज़ में ध्यान देना कि हमेशा इसका आंसर एस और नो से ही मिलेगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो बोलेंगे एस, एस आई नो, और नहीं जानते तो नो आई डोंट नो। क्या, आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नोट करते जाइए ये सब आप लोग। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव में हम लोग नहीं बताए थे इंट्रोगेटिव में क्या आया था, ठीक है। तो इससे हम करेंगे सबसे पहले डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट भी क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत ही क्लियरली से। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो मैंने भी लिखा, तो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से। क्या वे लोग मुझे पीटते हैं, क्या वे लोग मुझे नहीं पीटते हैं, क्या वे लोग मुझे नहीं पीटते हैं। तो वे लोग सब्जेक्ट मेरे क्या है वे लोग, तो वे लोग इंग्लिश क्या होता है दे, तो दे के साथ क्या लगाना है डू, तो सब डू लिखा हुआ है डू। गाइस थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये नोट हम लोग डू डच के बाद भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्जेक्ट के बाद या फिर डू डच के बाद। डू सब्जेक्ट क्या है वे लोग का दे, डू दे, उसके बाद नॉट, वर्ब में क्या हो जाएगा पिटना, पिटना का बिट, मुझे का मी, दे डू नॉट बीट मी। क्या आप नहीं जानते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं, तो क्या हो जाएगा डू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू नॉट नो, डू यू नॉट नो, क्या आप नहीं जानते हैं। क्लियर गाइज। अब फिर यहाँ इसमें सेंटेंस बना सकते हैं डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते, सेंटेंस ऐसा भी बनाए, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। और बनाते हैं क्या बच्चा नहीं, चलिए सेंटेंस थोड़ा सा आगे लिख चलते हैं। क्या राधा गीत नहीं गाती है, क्या हो जाएगा डज राधा
नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मैंने सेंटेंस को 4 रूप से मैंने बनाया। अब मैं बताऊंगा WH वर्ड एंड WH का वर्ड का नेगेटिव। गाइज अब मैं बताऊंगा WH वर्ड का कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे मैंने भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेरा काम क्या कर रहा था, डू और डज, वही मेरा वहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। WH वर्ड क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। तो लिखना है वह कहाँ जाती है, वह कहाँ जाती है। तो WH वर्ड मीन्स कहाँ, कहाँ, वेयर। अब जैसे WH में मैंने बताया कि वह कहाँ जाते हैं, वेयर डज सी गो, वे लोग कहाँ खेलते हैं, तो वेयर डू दे प्ले। तब मेरा सबसे पहले WH मैंने पहले बोला था, मैंने WH दिया, उसके बाद बोला डू ऑब्लिक डज, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो सी के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है, बता रहा हूँ बार बार, डज, उसके बाद सब्जेक्ट सी पे जाना का गो, हमेशा V1 लगेगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH वर्ड में। इसी को WH का नेगेटिव में हम बदल दिए कि वेयर डोंट दे गो, वे लोग कहाँ नहीं जाते हैं, वाई डोंट दे प्ले, वे लोग क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डजेंट सी लाफ, वह क्यों नहीं हंसती हैं। तो गाइज आप सेंटेंस खुद से अपने घर में बैठे, अभी लॉकडाउन चल रही है तो आप घर बैठे ही अंग्रेजी सीखी, थोड़ा सा मैं फास्ट लेके चला, ताकि बच्चे ने भी मुझे बोला कि इससे थोड़ा सा हम लोग को फास्ट क्लास दीजिए, और अभी घर में थोड़ा सा हम लोग 3-4 वीडियो आराम से हम लोग देख सकें। तो अभी मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही मैं बताया, आगे क्लास में बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।